हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रुप एंड रिंग की। थ्योरम है आपके पास, एन एलिमेंट इन अ पीआईडी इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज़ इररिड्यूसिबल। अब इसके लिए आपको प्राइम और इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए। प्राइम एलिमेंट की क्या थी डेफिनेशन कि अगर P डिवाइड कर रहा है, P को ए बी के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, P डिवाइड कर रहा है ए बी को, सॉरी हाँ, अगर P डिवाइड कर रहा है ए बी को, ये तो हमारे पास पार्ट था, तो P डिवाइड करेगा ए को या फिर बी को। और सेकंड था कि इररिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन कि अगर हमारे पास P को हम दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो उनमें से एक यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले R आपके पास पीआईडी गिवन है, P कोई भी हमने R का एलिमेंट ले लिया, P को हमने ले लिया ए बी की फॉर्म का। अब हमें शो करना है कि या तो A यूनिट है या B यूनिट है। अब P अगर ए बी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि P डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो अगर प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, P कैसा है, प्राइम एलिमेंट है, तो P A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा। एक तो हो गई, एक कंडीशन लेके चलते हैं कि P डिवाइड कर रहा है A को। अगर A को डिवाइड कर रहा है तो इसको किसी नंबर के मल्टीपल में P को लिख सकते हैं हम, तो A को लिख दिया PM। ठीक है, अब यहाँ पे P क्या था, ए बी तो A की वैल्यू रख दी PM। इसको इधर लेफ्ट में लेके गए तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, P इंटू 1 माइनस एम बी इक्वल टू 0। अब P कैसा था, नॉन जीरो एलिमेंट लेके चले हैं पहले, तो P तो 0 हो नहीं सकता, तो 1 माइनस ए बी इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस एम बी इक्वल टू 0 रहेगा। तो एम बी क्या आ गया 1, यहाँ से बी क्या हो गया यूनिट, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है ना, तो यहाँ से बी हमारे पास क्या हो गया, यूनिट हो गया। इसी तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एक पार्ट आ गया, अगर आप P डिवाइड B लेके चलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A यूनिट। और यही हमें शो करना था इररिड्यूसिबिलिटी के लिए कि A क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। अब कन्वर्स पार्ट लेके चलते हैं कि P इररिड्यूसिबल एलिमेंट है सच दैट P डिवाइड ए बी, की इररिड्यूसिबल है, इस तरह से इररिड्यूसिबल है कि P डिवाइड भी कर रहा है ए बी को, और हमें क्या शो करना है, प्राइम। तो यानी कि अगर P डिवाइड कर रहा है ए बी को तो P डिवाइड करे A या B को। ठीक है, अगर P डिवाइड करेगा A को तब तो थ्योरम प्रूव है। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो P और A का कोई ना कोई भी पीआईडी का एलिमेंट है, तो कोई ना कोई इनका जीसीडी तो रहा होगा जरूर। ठीक है, तो वो जीसीडी हमने ले लिया D। अब ये इनका जीसीडी है P और A का, तो जीसीडी तो डिवाइड करता है, तो जो D है वो P को भी डिवाइड कर रहा होगा, A को भी डिवाइड कर रहा होगा। अब अगर D P को डिवाइड कर रहा है तो P को D के सम कांस्टेंट मल्टीपल लिख सकते हैं, तो P को क्या लिख दिया dx, A को क्या लिख दिया इसी तरह से dy। अगर D यूनिट नहीं है तो P इक्वल टू dx, जहाँ पे P क्या है, इररिड्यूसिबल है, तो x यूनिट रहा होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इन्होंने कि P को लिखा है dx और P कैसा है, इररिड्यूसिबल है, और अगर हम उसको दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो एक को तो यूनिट होना पड़ेगा बाय डेफिनेशन। तो हमने कहा कि अगर D यूनिट नहीं है तो पक्का x यूनिट रहा होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो अगर यूनिट है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि x इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसको x इनवर्स के साथ दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, px इनवर्स इक्वल टू d आएगा। तो d की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो a क्या था dy, तो क्या बनेगा px इनवर्स y। ठीक है, तो a को क्या लिख दिया, p इंटू में सम मल्टीपल। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि p जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम लेके चले हैं p डज नॉट डिवाइड a। तो इसका मतलब d को क्या होना पड़ेगा, यूनिट होना पड़ेगा। ठीक है, अब D जो है वो PA का GCD हम लेके चले थे। अब यहाँ पे डेफिनेशन लगा दो कि अगर ये GCD है तो कोई ना कोई यहाँ पे U और V इस तरह से आ रहे होंगे कि उनको इनके सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यूनिट है D, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया D इनवर्स है, क्योंकि पहले एग्जिस्ट करना जरूरी है, जिसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसका कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसलिए ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो D इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या बनेगा 1, यहाँ पे नंबर बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, सॉरी B से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, थ्रू आउट B से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या देखो, P जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है और P AB को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब P किसको डिवाइड करेगा। अगर हम इस टर्म की बात करें, P को डिवाइड कर रहा है ना, इस नंबर को कर रहा है, तो इसके जो कॉन्स्टेंट मल्टीपल में है, जो नंबर मल्टीपल में है उसके साथ भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है, इस तरह से सोच के देखो, अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है,
सेम ले रहे हैं ना, अगर 2 2 को डिवाइड कर रहा है तो अगर 2 के मैं यहाँ कुछ मल्टीपल लिख दूँ 1 2 3 4 कुछ भी लिख लो, 2 तो फिर भी डिवाइड करेगा उसको। तो यही यहाँ पे बोल रहा है p को डिवाइड कर रहा है तो इसके मल्टीपल में कुछ नंबर है तो p उसको भी करेगा। यहाँ पे इसी तरह से ab को कर रहा है p डिवाइड, यहाँ पे हमने लिखा तो इसके यहाँ पे मल्टीपल में कुछ है तब भी इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर p इन दोनों को कर रहा है तो इन दोनों के सम को भी करेगा, ठीक है, और इनका सम क्या था b था, तो यानी कि p क्या करेगा b को डिवाइड। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट प्रूव होगा कि या तो वो a को कर रहा होगा, अगर a को नहीं कर रहा है तो वो b को डिवाइड कर रहा होगा। नेक्स्ट देखो, इन एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल। अब p कोई भी प्राइम एलिमेंट है, नॉन जीरो है, नॉन यूनिट है, p को लिख दिया ab की फॉर्म में, p डिवाइड कर रहा है ab को। अब p प्राइम है तो या तो वो a को डिवाइड कर रहा होगा या b को डिवाइड कर रहा होगा। अगर p a को डिवाइड कर रहा है तो a को क्या लिख सकते हो p इंटू एम। अब दूसरे में वैल्यू रख दो, p a b था ना, a की वैल्यू आ गई तो p m b बन गया, तो p को क्या लिख दो p इंटू एम बी, p से p यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m b क्या आ गया 1। तो ये किसकी डेफिनेशन है वापस से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, तो यहाँ से b क्या हो गया यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा इररिड्यूसिबल। सिमिलरली आप अगर b को डिवाइड करोगे तो a क्या आ जाएगा यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि इसका अबव करोलरी का कन्वर्स ट्रू नहीं है, उसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया हमें। करोलरी क्या थी देखो कि एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल, कि जो प्राइम है इंटीग्रल डोमेन में वो जा रहा है इररिड्यूसिबिलिटी की तरफ, लेकिन इररिड्यूसिबल प्राइम बने ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये हमने रिंग लिया, ठीक है, इसको इस तरह से डिफाइन किया a प्लस अंडर रूट माइनस 5b, ए बी इंटीजर। ऑपरेशन है कि अगर एडिशन करोगे तो फर्स्ट वाले पार्ट की फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले की सेकंड वाले के साथ, ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करके दिया। तो यहाँ पे जो 3 है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट बनेगा और प्राइम नहीं बनेगा, ठीक है। इसको प्रूव भी करके दिखा रहे हैं। अगर इसको मतलब ऐसे भी लर्न रख लेना एज अ एग्जाम्पल कि अगर पूछे कि एग्जाम्पल दो इररिड्यूसिबल प्राइम नहीं बनता, ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल तो लर्न होना ही चाहिए। तो 3 को आप इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस की जगह पे माइनस आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट कर दो, यहाँ पे क्या बनेगा 9 ही बनेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट करके ये टर्म आएगी आपके पास। अब यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट के पास क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम इस पार्ट की देखें, ये या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 9 हो सकता है, ठीक है। यानी कि 9 के साथ हमें 2 पेयर में लिखना है, तो क्या क्या हो सकता है 1 इंटू 9, 9 इंटू 1, 3 इंटू 3, ये पॉसिबल पेयर है ना। तो फर्स्ट वाले के पास क्या चॉइस बची 1 9 3, ठीक है। अभी 3 के इक्वल तो नहीं जा सकता क्योंकि a और b क्या है इंटीजर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 5। अब किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे, चाहे वो नेगेटिव भी है वो पॉजिटिव बन जाएगा। 5 के साथ ऐड करोगे तो 3 तो कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये 1 हुआ, 1 किस चॉइस के लिए हो सकता है ये कि b को 0 कर दें हम, a को प्लस माइनस 1 कर दें। और अगर ये 9 हुआ तो c स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर 1 होगा, यहाँ से देख लो। अगर फर्स्ट वाला 9 हुआ तो सेकंड वाले को 1 होना पड़ेगा, और ये कब होगा जब c प्लस माइनस 1 हो जाए और d 0 हो जाए। तो इसके पास जो हम लेके चले थे क्या पॉसिबिलिटी बची, अगर हम यहाँ से देखें कि a प्लस माइनस रूट अंडर रूट माइनस 5b या तो प्लस माइनस 1 ये होगा या फिर दूसरे वाला पार्ट प्लस माइनस 1 होगा। तो और 1 माइनस 1 क्या होते हैं यूनिट होते हैं z अंडर रूट माइनस 5 में, यानी कि इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि इस नंबर को हमने 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, उनमें से एक तो यूनिट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट जा रहा है तो ये कैसा हो गया इररिड्यूसिबल हो गया। लेकिन 3 प्राइम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखो 3 9 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 9 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, प्रोडक्ट करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2 माइनस माइनस ऑफ 4 माइनस माइनस ऑफ 5, तो ये क्या बनेगा ओवरऑल 9, ठीक है। यानी कि 9 को आप इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हो। इस तरह से ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हम रिंग इस फॉर्म का लेके चले थे, तो जिस फॉर्म का रिंग लेंगे तो उसी फॉर्म के एलिमेंट की फॉर्म में बनाएंगे ना उसको। तो इस वजह से इन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया कि 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर इस रिंग में देखें तो इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं, तो इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। लेकिन 3 ना तो इसको डिवाइड कर रहा है ना इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बना, प्राइम नहीं बना, बस इररिड्यूसिबल बना। नेक्स्ट थ्योरम देखो, आर कोई भी पीआईडी है, फील्ड नहीं है, तो कोई आइडल आ रहा है एस इक्वल टू ए नोट से जनरेटेड, वो मैक्सिमल होगा इफ एंड ओनली इफ ए नोट इज इररिड्यूसिबल। ठीक है, तो एस जो है वो ए नोट से जनरेटेड आइडल है जो कि मैक्सिमल आइडल है। अब हमें शो करना है कि ये नॉन जीरो है, नोट यूनिट है, इसके प्रॉपर फैक्टर हैं, यानी कि ए नोट का अगर हम बीसी की फॉर्म में लिखें, नो प्रॉपर फैक्टर सॉरी, ठीक है, तो उनमें से एक यूनिट आएगा ही आएगा। ये इटसेल्फ यूनिट नहीं है, लेकिन अगर इसको हम प्रॉपर फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो उनमें से एक यूनिट आएगा ही आएगा। ठीक है, यही हमारे पास इररिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन थी ना, वही प्रूव कर रहे हैं। अब आर जो है वो फील्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पक्का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर आया होगा जिसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट किया होगा, क्योंकि फील्ड में हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अब हमारे पास फील्ड नहीं है, तो कोई ना कोई एक ऐसे एलिमेंट जरूर रहा होगा जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे, तो वो एलिमेंट हमने बी ले लिया, बी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इस बी से जनरेटेड हमने कोई यहाँ पे आइडल ले लिया। ठीक है, ए नोट को वो ले लिया जीरो, तो एस जो है वो जीरो से जनरेटेड है। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है ना नॉन जीरो, तो जीरो लेके चलते हैं। जीरो से जनरेटेड है तो टी में कंटेंट हो जाएगा और आर में कंटेंट हो जाएगा, यानी कि एस कंटेंट है टी में, टी कंटेंट है आर में। ये ऑब्वियसली ट्रू है कि कैसा भी हो बी जीरो को तो कंटेन कर ही लेगा। ठीक है, तो एस कंटेंट है टी में, टी कंटेंट है आर में। ठीक है, बट हमारे पास टी तो एस के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर बी टी का है और बी नॉन जीरो है और एस किससे जनरेटेड है, जीरो से है। ठीक है, हमने बोला नॉन जीरो एलिमेंट बी, और ये कैसा है, जीरो से जनरेटेड है। तो नॉन जीरो से जनरेटेड और जीरो से जनरेटेड, एक जो आइडल है वो जीरो से बन रहा है, एक नॉन जीरो से बन रहा है, तो दोनों इक्वल कभी जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे कहा कि टी और एस इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो से जनरेटेड है, ये जीरो से जनरेटेड है। दूसरी पॉसिबिलिटी बचती है कि टी इक्वल टू आर हो जाए। टी नॉट इक्वल टू आर अगर हम लेके चलें तो हमारे पास क्या है, वन जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, बट वन जो है वो टी में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर वन टी में बिलोंग कर गया तो वन किस में बिलोंग करेगा, बी से जनरेटेड सेट में। ठीक है, और इससे जनरेटेड कैसा होगा, बी का सम मल्टीपल ही आएगा, तो बी को वन को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू एक्स। तो ये किसकी डेफिनेशन है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है। तो यानी कि बी क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल, वो भी हम लेके चले हैं, नोट एग्जिस्ट। तो यानी कि हम ये सारा गलत लेके चले हैं, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, जो ए नोट है वो नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ए इज नॉट यूनिट, लेके चल रहे हैं यूनिट है। यूनिट है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब ए नोट यूनिट है तो इसका मतलब ए नोट इंटू ए नोट इनवर्स क्या दे रहा होगा, वन। अब ए नोट किसका है, एस का, इनवर्स किस में होगा, उसका आर में होगा। तो ए इनवर्स ए नोट इनवर्स किस में जाएगा, एस में, क्योंकि एस क्या है, आइडल है, तो रिंग के एलिमेंट की उसके साथ प्रोडक्ट एस में जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या है, वन है, यानी कि वन किस में बिलोंग कर रहा है, एस में। तो एस क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ए नोट इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, एस में बिलोंग करेगा। वन किस में चला जाएगा, एस में। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू आर, क्योंकि आइडल ने रिंग की यूनिटी को कंटेन कर लिया, तो आइडल इक्वल टू रिंग हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस तो क्या है, मैक्सिमल आइडल है। तो ए नोट आपके पास क्या होगा, नोटा यूनिट। ठीक है, अब ए नोट इक्वल टू बी सी लेके चलते हैं, जो हमें प्रूव करना है कि इनमें से एक यूनिट जाएगा, थर्ड पार्ट। फॉर सम बी सी एस क्या है, मैक्सिमल आइडल है। तो यहाँ पे कोई अगर दूसरा आइडियल आ रहा होगा जो एस को कंटेन कर रहा होगा, अब वो या तो एस के ही इक्वल जाएगा या आर के इक्वल जाएगा, जो कि बी से जनरेटेड है। अगर टी एस के इक्वल है, बी किस में जाएगा, एस में जाएगा। बी किस में बिलोंग करेगा, ए नोट जनरेटेड सेट में, तो बी क्या हो जाएगा, एम ए नोट। ए नोट क्या है, बी सी है, तो ए नोट को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे बी की वैल्यू रख दो, एम ए नोट सी। तो यही जो हम दोबारा प्रोसीजर कर रहे हैं कि ए नोट को कॉमन ले लो, ए नोट तो नॉन जीरो है हमारे पास, तो वन माइनस एम सी जीरो गया होगा, एम सी इक्वल टू वन गया होगा, तो सी के चला जाएगा यूनिट।
ठीक है, यानी कि सी यूनिट जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, अगर आर के इक्वल लें तो 1 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब 1 टी में भी बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। तो 1 को क्या लिख सकते हो, एन बी, क्योंकि बी से जनरेटेड है तो उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी क्या जाएगा, अगेन यूनिटी। तो यानी कि ए नोट क्या है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट। अगर उसको 2 के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो उनमें से एक आपके पास यूनिट जाएगा ही जाएगा। अब देखो कन्वर्स पार्ट, ए नोट इररिड्यूसिबल है सच दैट इससे जनरेटेड है, मैक्सिमल प्रूव करना है। ठीक है, ए नोट कोई भी इररिड्यूसिबल है जो कि यूनिट नहीं है और एस नोट इक्वल टू आर है। तो अब दूसरा कोई आइडियल ले लिया जो एस को कंटेन कर रहा है, आर पी आई डी है और टी के से जनरेटेड है बी से, और बी एस में नहीं होगा क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इक्वालिटी आ जाएगी। अब टी कंटेन कर रहा है एस को, तो ए नोट जनरेटेड किस में कंटेन होगा, बी जनरेटेड में। तो ए नोट को कैसे लिख सकते हैं, एम बी, इसके एलिमेंट के मल्टीपल में लिखेंगे। ए नोट क्या है, इररिड्यूसिबल है। अगर इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिख रहा है तो उनमें से एक यूनिट जाएगा ही जाएगा, यानी कि या तो एम यूनिट जाएगा या बी यूनिट जाएगा। अगर एम यूनिट गया तो बी क्या हो जाएगा, एम इनवर्स ए नोट बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एस में बिलोंग करेगा ये, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं बी नोट बिलोंग्स टू एस। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि बी क्या गया होगा, यूनिट गया होगा, क्योंकि एम तो नहीं जा सकता तो बी ही यूनिट गया होगा। तो अगर बी यूनिट गया तो इसके हर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था, हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से टी किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। और यानी कि जो आइडियल एस को कंटेन कर रहा था वो आर के इक्वल चला गया, तो एस क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में इतनी करते हैं, बाकी लास्ट आपका एक लेक्चर को काम है 8 चैप्टर का, नेक्स्ट में ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।